पाइको अर्निंग एप्लीकेशन है। इसमें आप अकाउंट खोलते हैं तो $5 साइन अप बोनस आपको मिलते हैं। रिचार्ज करना पड़ता है $30 या इससे ऊपर आप इसमें डिपॉजिट करते हैं तो गोया कि आपके पास $30 डिपॉजिट करने के बाद $5 बोनस के साथ $35 बन जाते हैं। इसके बाद इससे ज़्यादा जितना चाहे आप जो है इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं और इनके लेवल आपके सामने शो होते हैं। हर लेवल का अलग प्रॉफिट होता है। मसलन VIP 1 में अगर 20 ऑर्डर आप इसमें 20 ऑर्डर आपको मिलते हैं, वो मुकम्मल करने होते हैं 2.3 से 2.8% तक मुनाफा आपको मिलता है। यानी जो आपने डिपॉजिट किया उसके परसेंटेज के हिसाब से आपको मुनाफा दिया जाता है। यानी $100 अगर हो तो $2 से $3 आप कमा सकते हैं। यहाँ ऑर्डर ग्रैब करने होते हैं और ऑर्डर ग्रैब करने के बाद फ़ौरन अकाउंट में आपका प्रॉफिट आ जाता है। VIP 2 में 25 ऑर्डर, इसी तरह आगे VIP 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे तो 30 ऑर्डर इस हिसाब से ऊपर जाता है और इस हिसाब से ही आपको मुनाफा मिलता है। एक तरीक़ा इसमें यह भी है कि जहां आप ऑर्डर ग्रैब किए बगैर प्रॉफिट लेते हैं, सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, मसलन $100 इन्वेस्ट करें तो $2.5 मुनाफा डेली आपको मिलता है। इससे कमाना शरान दुरुस्त है या नहीं है, ये मसला आपने जो पूछा है। इसके साथ एक भाई ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसके अंदर ऑर्डर ग्रैब करने का तरीका उन्होंने दिखाया है। पहले वो देखते हैं, इसके बाद मैं इसका हुक्म बताता हूँ। अब आप देख लें, यहाँ VIP 1, 2, 3, 4 ये सब आपको दिखाएगा। देखें आपके सामने है। अब हमने इसके अंदर ऑर्डर ग्रैब करने हैं। ग्रैब ऑर्डर ये आपके सामने आ गया और पे इमीडिएटली, इसके लिए आप पे करेंगे। इसका कमीशन भी इसके नीचे लिखा हुआ है, उसकी कीमत भी लिखी हुई है। तो ये आप 20 जो है ऑर्डर हैं, उनमें से पहला ऑर्डर देखिए आपको, दूसरा ऑर्डर भी यह भी ग्रैब किया है। तो ग्रैब द ऑर्डर नाउ आपके सामने लिखा हुआ है, आपने ग्रैब करना है ऑर्डर को। ये इसके कीमत जो है और इसकी कीमत फ़रोख्त और आपका कमीशन, ये सारा इसके नीचे लिखा हुआ होता है। और इसी तरह जो है ना आप ग्रैब करते जाएंगे, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर करते हुए जाएंगे और जो है ना आप अपने 20 ऑर्डर मुकम्मल करेंगे। इसको देखकर आमतौर पर हमारे दोस्त ये कहते हैं कि यहाँ हम प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, क्योंकि आपके सामने देखिए प्रोडक्ट आता है, उसकी कीमत, फ़रोख्त और आपका कमीशन, ये सब कुछ आपके सामने यहाँ दिखता है। तो कहते हैं हम प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और बेचते हैं। तो देखिए ख़रीदने का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑर्डर ग्रैब पर क्लिक करें और ख़रीदना हो गया और आपका कमीशन भी आ गया। ख़रीदना ये होता है कि आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद आगे मसलन 10 रुपये की चीज़ ख़रीदते हैं, फिर 12 रुपये की आगे उसको बेचते हैं अपने कब्ज़े में लेने के बाद, फिर जाके आपको 2 रुपये उस पर मुनाफा होता है। अपना कब्ज़ा जमाना होता है, उस पर अपने रिस्क में लाना होता है। ये सिर्फ ज़बानी तौर पर ये नहीं होता कि हमने ख़रीदा और आपने बेचा और उसकी पेमेंट की। पेमेंट तो चलो आप करते हैं, यहाँ इमीडिएटली आप पे करें, यहाँ आपको कहा जाता है, लेकिन चीज़ ख़रीदना और अपने कब्ज़े में लाना वो वाली बात यहाँ नहीं पाई जाती। और वहीं से आप क्या करते हैं, उसको आगे बेचते हैं। ये बेचने का अमल भी नहीं पाया जाता। ये तो आपका ख़रीदना तो पाया जाता है, लेकिन अगर हम उसको ख़रीदना करार दे, लेकिन फिर आगे बेचने की सूरत में मुनाफा होगा। सिर्फ ख़रीदने से तो मुनाफा नहीं आता। अब मैं दुकान से कोई चीज़ ख़रीदता हूँ 20 रुपये में, तो इस ख़रीदने से तो मुनाफा नहीं आता ना, उस ख़रीदने के बाद उसको आगे बेचता हूँ तो मुनाफा आता है। तो ऐसी सूरत यहाँ नहीं पाई जाती। तो ये देखें आप, इस तरह करके इसको हम 20 ऑर्डर मुकम्मल करते हैं। लिहाजा जब ख़रीदना और बेचना वाला अमल यहाँ नहीं है तो फिर ये क्या सूरत बनती है, इसकी वजाहत हम करेंगे। इस तरह की एप्लीकेशन के बारे में मैंने कई दफ़ा बताया है कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, $30 करते हैं, 35 करते हैं, $100 करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपसे जो ये कहा जाता है कि आप ऑर्डर मुकम्मल करें, तो ये आपको ये वाज़ेह होना चाहिए कि ये मामला क्या हो रहा है आपके साथ। क्या आप कोई चीज़, ये जो ऑर्डर ग्रैब करने वाली बात करते हैं कि कोई चीज़ ख़रीदते बेचते हैं, या फिर ये है कि आपने जो पैसे उसमें लगाया है वो पैसे, बहुत सारे लोग इस तरह $30-35 लगाते हैं, वो सारे पैसे जमा करके उनको आगे इन्वेस्ट किया जाता है, या ऐसी कोई सूरत है।
अगर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है, आपके $35 हैं, इस तरह हज़ारों लोग हैं, सबके $35 जमा करके वो लोग आगे इन्वेस्ट करते हैं, किसी कारोबार में लगाते हैं, तो जाहिर बात है कारोबार की शरीयत में तो ये तरीका होता है कि मुजारबत का तरीका होता है। पैसे आपने लगाया है, सरमाया आपका है, बहुत सारे शुरका का है, और एक बंदा उनको जमा करके उनसे कारोबार करते हैं। तो ऐसी सूरत में वो कारोबार करने वाला जाने, उसका काम जाने, आपको काम करना नहीं होता। आपको आर्डर दिया जा रहा है, ये आर्डर आप मुकम्मल करें, ये वाली बात नहीं होती, इसलिए कि आप मुजारिब हैं। शरीयत में आपको मुजारिब कहा जाता है, और शरीयत में आप रब्बुल माल है और वो मुजारिब है। और मुजारिब जो है वही काम करता है, रब्बुल माल पर काम की शर्त लगाने से जो मुजारबत का कारोबार है वो जायज़ नहीं रहता। या अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, आपसे भी पैसे लिए जाते हैं और वो लोग भी अपने पैसे लगाते हैं, तो ये मुशारकत का तरीका होता है। दो बंदे शरीक होते हैं, दोनों के पैसे लगे हैं, दोनों ही कारोबार में काम करते हैं, तो ऐसी सूरत में तो मुशारकत के तरीके पर काम करना तो दुरुस्त होगा। लेकिन आप कहते हैं कि जो सरमाया आपने लगाया है उसके परसेंटेज के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर $100 आप लगाते हैं तो रोज़ाना $2 या $3 या $4, यानी 3%, 4%, 5% का मतलब है आपके $100 पर 3% का मतलब $3 हैं, $3 हैं, 4% का मतलब $4 है। तो ये फिक्स है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट का होता है वो जायज़ होता है शरीयत में। परसेंटेज अगर कैपिटल का हो, जो आपने सरमाया लगाया उसका परसेंटेज हो, तो ये फिक्स शुमार होता है, और फिक्स जो मुनाफा दिया जाता है वो शरअन दुरुस्त नहीं होता। लिहाजा इसमें अगर आप जो है आर्डर जो है वो ग्रेप ना भी करें, यानी आपसे अमल की शर्त ना भी लगाया जाए, सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपको जो सरमाया है असल उसके हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से आपको मुनाफा दिया जाता है, तो ये शरअन दुरुस्त नहीं होगा। अगर पहले आपको जो मुनाफा आता है उस मुनाफा को शो किया जाए, और इसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि इस मुनाफे का इतना परसेंटेज आपको मिलेगा, इतना हमें मिलेगा, तो फिर ये शरअन दुरुस्त होता है।